और इस वक्त की अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ओखला असेंबली में 13वें राउंड में वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है और इस राउंड में शाहीन बाग से अमानतुल्लाह खान 72,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 13वें राउंड के बाद आपसे ओखला के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके खुद ये अपडेट दिया है। 72,000 से आगे होने का उन्होंने दावा किया है। बता दें आपको कि ओखला असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है अमानतुल्लाह खान। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर भी है अमानतुल्लाह खान। बीजेपी के ब्रह्म सिंह उनसे 72,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके दावा किया है। हालांकि इंतखाबी कमीशन अभी 5वें राउंड तक की ही गिनती दिखा रहा है। तो बीजेपी के ब्रह्म सिंह 72,000 वोटों से पीछे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान से। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं ओखला असेंबली सीट से और 13वें राउंड के गिनती मुकम्मल होने के बाद के ये अपडेट है। हालांकि इंतखाबी कमीशन ने अभी तक 5वें राउंड तक की ही गिनती के नतीजे अपडेट किए हैं। ये 13वें राउंड के बाद के अपडेट है जो अमानतुल्लाह खान ने खुद ट्वीट करके जाहिर किए। तो ओखला असेंबली सीट से ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले करीब 65,000 वोटों के बड़े मार्जिन से आगे थे और फिलहाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान 72,000 वोटों के बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह उनसे पीछे हैं। इन्हीं दोनों उम्मीदवारों की फाइट बताई जा रही थी। बता दें आपको कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर भी अमानतुल्लाह खान और ये अपडेट उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी 5वें राउंड तक के ही नतीजे अपडेट किए हैं। तो ओखला असेंबली से ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया के जरिए ये वाजे किया है कि 72,000 वोटों के बड़े मार्जिन से अमानतुल्लाह खान बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह से आगे चल रहे हैं। तो बड़ा मार्जिन होता है, 72,000 का मार्जिन है जो अभी अमानतुल्लाह खान दावा कर रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह से आगे चल रहे हैं अमानतुल्लाह खान। ओखला विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीतने वाले विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। अमान भाई, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। और मेरा सवाल ये कि बड़ा मुद्दा था आपकी असेंबली हलके का जो चर्चा थी इसकी वो इंटरनेशनली थी, शाहीन बाग जामिया, ये तमाम चीजें, और फिर भी आप मैंने देखा कि सबसे बड़े मार्जिन से आप जीत रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर लोगों ने काम को वोट दिया है, डेवलपमेंट को वोट दिया है। नफरत की राजनीति हारी है। 2 लाख दिल्ली की आवाम ने अमित शाह जी को करंट लगाया है। अच्छा, करंट 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने, ये पूरे दिल्ली की जीत है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अमित शाह जी को करंट लगाया। तो ये करंट वाला जो बयान है वो बड़ा चर्चाओं में रहा था, उसी का जवाब आप दे रहे हैं या जनता ने दिया है? जनता ने दिया है, हम कौन होते हैं। तो क्या चीजें अब रहेगी, क्योंकि शाहीन बाग का एक बड़ा मसला है, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी, क्या चीजें कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी बार आप जीते हैं? देखिए, डेवलपमेंट पर जीत कर आए हैं तो डेवलपमेंट करेंगे। नफरत की राजनीति हारी है, आज हिंदुस्तान की जीत है और नफरत हारेगी। जिस तरह से आज रिजल्ट आया है तो लोग डेवलपमेंट काम दिया और ये नई पहल है। एक छोटा सा आखिरी सवाल कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत पूरे दिल्ली में हासिल की, उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट जीता है ना, आज नफरत हारी है और ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, ये लोग हारेंगे, डेवलपमेंट जीतेगा। तो अमानतुल्लाह खान दूसरी बार जीते हैं। अमानतुल्लाह खान शुरुआत में इस तरह की खबरें थी कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाद में एक बड़ा मार्जिन
उन्होंने हासिल किया है जीत का। और उनका ये कहना है, अमित शाह क्या, क्योंकि बयान आया था गृह मंत्री का कि शाहीन बाग के लोगों को के करंट लगे, शाहीन बाग तक करंट पहुंचे बाबरपुर विधानसभा में, उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर भी अमानतुल्लाह खान ने तंज कसा है। कैमरामैन नवीन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, 72,000 वोटों के बड़े मार्जिन से अमानतुल्लाह खान आगे हैं बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह से। राजीव रंजन साहब, मैं इसी अपडेट के साथ आपके पास आना चाहूंगी। ओखला असेंबली जो है इसी के तहत शाहीन बाग भी आता है, वही शाहीन बाग जिसने पूरी दुनिया की निगाहें खुद पर मरकूज की हैं जी। और ये जो इतना बड़ा मार्जिन अभी नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो इतने बड़े मार्जिन से आगे हैं, आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग के मुजाहिरे ने इसमें बड़ा रोल अदा किया है? नहीं, बिल्कुल किया है। शाहीन बाग के जितने भी वहाँ प्रोटेस्टर्स बैठे हैं तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया है, वो पूरा निश्चित रूप से दिख रहा है। क्योंकि अगर वहाँ आप देखेंगे तो कैंडिडेट, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो या फिर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो, कैंडिडेट दोनों मुसलमान ही हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोटिंग किया है जो उनका एक अपना विचारधारा है उसका वोटिंग किया है। लेकिन दूसरा जो उन्होंने जो वोटिंग किया है, जो अमानतुल्लाह खान को जो किया है, जो दूसरी बार भी बड़ी भारी मतों से वो विजय हो रहे हैं, जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, तो ये निश्चित रूप से दिख रहा है कि लोगों ने वोटिंग किया है। और वो वोटिंग जो है वो गुस्सा का आप कह सकते हैं कि उस एरिया की वोटिंग होगा, या फिर अगर आप ऐसे समीकरण निकालें तो ये निश्चित रूप से जो शाहीन बाग के जो इतने लोग हैं उन्होंने जो वोटिंग किया है अपने गुस्सा का इजहार किया है, उसमें कह सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा जो डिफरेंसेज किसी और हम असेंबली में देख नहीं पा रहे हैं, चाहे वो आप नई दिल्ली असेंबली देख ले जहां से हमारे अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी काउंटिंग हो रही है। लेकिन जो ये मार्जिन जो देखा जा रहा है, ये मार्जिन मुमताज जी निश्चित रूप से जो ओखला विधानसभा का जो आ रहा है सामने में, तो उसमें वहां का वोटर्स ने बढ़ चढ़ के दिया है और अपनी जो उनका गुस्सा था उसको इजहार किया है जी। तो गुस्से का इजहार किया है। राहुल लाल साहब, आपको भी यही लगता है? नहीं, देखिए 72,000 वोट का मार्जिन 13वें राउंड में, तब तो अब तो खैर वो जीत ही नहीं रहे हैं। वो जो जीत रहे हैं बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं, तो इसलिए अब उनके जीतने पे तो वो इलेक्शन कमीशन का मुहर और बाकी आगे की प्रक्रियाएं काफी औपचारिक किस्म की रह गई हैं। क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पे छोटे छोटे विधानसभा है दिल्ली में, तो वहाँ पे ये काफी जबरदस्त उनको मत प्राप्त हुआ है उनको। देखिए मुमताज जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो चुनाव परिणाम हुए हैं, ये चुनाव परिणाम जहाँ पे कि सत्तारूढ़ जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी थी, जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के मुद्दों को लाके कि लोगों में कोई टकराहट उत्पन्न हो जाए, एक तरह से नफरत की भावना भरने का जो पूरा प्रयास था कि ये शाहीन बाग को आप ये इस्लामाबाद बना रहे हैं तो पाकिस्तान बना रहे हैं, उस हर तरह की चीज को लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे दिल्ली ने जवाब दिया है। देखिए, किसी इलेक्शन के बहुत सारे कारक होते हैं, उसमें से एक ये कारक भी है। भारत में हम लोग देखते हैं कि हाल फिलहाल में एक प्रचलन चल गया कि एक पंचायत का चुनाव भी होता है तो उसमें भी लोग जबरन पाकिस्तान को डाल देते हैं। अब दिल्ली की जनता ने और इसके पहले झारखंड की जनता ने एक मैसेज दिया है। वहां पे भी हमें याद है कि योगी आदित्यनाथ गए थे और उन्होंने एक वहां पे एक मुस्लिम कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके लिए उन्होंने कहा था कि इनको जिताओगे तो क्या राम मंदिर बनेगा। इस चुनाव में भी हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राम मंदिर को लेके, और उसमें ट्रस्ट बनाना था, उसको 3 महीने का समय था, 9 फरवरी तक का। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैठी हुई रही और ब्रह्मास्त्र के रूप में कि उसको भी लाके 5 फरवरी को उन्होंने उस ट्रस्ट की घोषणा की। उसी दिन मैं समझ गया था कि एक तरह से सारे ब्रह्मास्त्र जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चले जा रही है, टाइमिंग का ख्याल रखा जाता है। टाइमिंग का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा सावधानी से लिस्ट बनाया था, तो देखिए ये रोक के बैठे हुए थे कि नहीं, दिल्ली का चुनाव जब बिल्कुल चरम पे होगा, 8 तारीख को इलेक्शन होने थे, हम 5 तारीख को घोषणा करके लाभ लेंगे। जनता बहुत समझदार होगी, वो सारे चीजों को समझती है जी। आप उनको राहुल जी, हमारे नुमाइंदे शुएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो बात अभी कह रहे हैं। शुएब रजा हमारे साथी इस वक्त ओखला में मौजूद हैं। शुएब, आपने अमानतुल्लाह खान से भी बात की और आपने मुसलसल रिपोर्टिंग की है, खासतौर से ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में। शुएब, हर इंतखाब के मुकाबिल इस इंतखाब में ओखला असेंबली के लोगों ने, खासतौर से शाहीन बाग के लोगों ने, कितने ज्यादा फीसद से इस बार वोटिंग के लिए बाहर निकलकर अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किया, जो नतीजे इस तरह के आए?
बिल्कुल मुमताज, देखिए ये बड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि हमने देखा कि पूरा जो असेंबली इंतखाबात है दिल्ली के जितने भी हमने सीटों पर वोटिंग देखी कि 70 सीटों पर वोटिंग हुई, वो तमाम जो मुद्दा था एक तरीके से तमाम पार्टियों ने, खासतौर पर बीजेपी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाया बड़ा। और आखिर के आप प्रचार के दिन देखिए कि जो एक हफ्ता था वो लगातार पूरा जो आक्रामक था और शाहीन बाग के मुद्दे पर वो लगातार अपने जो बयानबाजी थी सभी पार्टियों की तरफ से वो की गई। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन के दिन शाहीन बाग के जो लोग थे वो बड़ी तादाद में बाहर निकले और उन्होंने वोटिंग की और बटला हाउस, जाकिर नगर, जो भी है मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके, यहाँ पर जबरदस्त वोटिंग रही। और उसी का नतीजा है कि आज सुबह के वक्त जब वोट खुलनी शुरू हुई, जब काउंटिंग शुरू हुई, तो शुरुआत में जसोला विहार की साइड से जब काउंटिंग हुई तो बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो आगे थे 1000 कुछ वोटों से। लेकिन उसके बाद जैसे ही शाहीन बाग या दूसरी तरफ बटला हाउस, जाकिर नगर की तरफ की काउंटिंग शुरू हुई, एकदम से अमानतुल्लाह खान बहुत आगे पहुंच गए, जिससे साफ जाहिर है कि ओखला की आवाम ने, ओखला की जो जनता है उसमें शाहीन बाग हो, बटला हाउस हो, जाकिर नगर हो, तमाम जो इलाके के लोग हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। और एक तरीके से रवायत रही ओखला विधानसभा की कि वो कांग्रेस को वोट किया करती थी। कांग्रेस कई बार यहाँ से जीती, लेकिन पूरा का पूरा जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। 2015 में यही था, 2020 में भी यही नजर आया। अमानतुल्लाह खान जो अगर अभी मौजूदा हम देखें जो स्थिति है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि वो सबसे ज्यादा मार्जिन से आगे चल रहे हैं, 70,000 से भी ज्यादा वोटों से। आशुएब जराए के हवाले से अपडेट मिल रहा है कि तमाम राउंड्स की काउंटिंग मुकम्मल हो गई है ओखला असेंबली में, ये खबर मिल रही है शुएब। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की अगर आप वेबसाइट देखें तो उसमें 5 या 6 या 7 ही राउंड अभी तक दिखा रहा है। लेकिन जो अब जो लोग हैं, जो क्योंकि जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं हमारे पास, उन्होंने कुछ जो शीट बनाते हैं प्राइवेट तौर पर, वो लोग अपना पूरा गुणा भाग करते हैं, जोड़ घटा करते हैं, तो वो भेजी थी उन्होंने, तो हमें 14वें राउंड तक उन्होंने तब भेजी थी और करीब 21-22 राउंड यहाँ पर इस पूरी ओखला विधानसभा में है। तो यकीनन अब काउंटिंग पूरी भी हो गई होगी। हमारी अमानतुल्लाह खान से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं 80,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतूंगा, जो हमारा एक गणित अब नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने तंज कसा जिस तरह से वजीर दाखिला की तरफ से जो शाहीन बाग को लेकर टिप्पणी की गई थी, तो अमानतुल्लाह खान ने एक तंज जरूर कसा कि दिल्ली के जो 2 करोड़ लोग हैं उन्होंने अमित शाह को करंट लगा दिया है। ये उनकी तरफ से इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी भी आई, लेकिन वो ये कहते दिखे कि तरक्की और विकास, यानी कि विकास को लोगों ने चुना है, नफरत हारी है, ये तमाम बातें वो कहते नजर आए। लेकिन ये बात सही है कि ओखला की जो अक्सरियत है वो आम आदमी पार्टी के साथ दिखी, और दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी का जो जीत है, बड़ी तादाद में वो नजर आ रही है कि वो जीत रही है साफ तौर पर। और जो आंकड़े हैं हालांकि 2015 से तो कम ही रहेंगे, लेकिन तब भी बड़ी जो सीट है, बड़ी तादाद में जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ की जो राजनीति है, खासतौर पर शाहीन बाग की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ की जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है काफी दिनों से, तो यहाँ क्या आगे होता है, किस तरह की चीजें रहती है, ये थोड़ा देखना होगा। क्योंकि 11 फरवरी को लेकर भी कई तरह के बयान थे, 8 फरवरी को लेकर भी कई तरह के बयान थे कि जब 11 फरवरी को रिजल्ट आएंगे उसके बाद सड़क खाली करा दी जाएगी, तमाम तरह की बयानबाजियां हुई। लेकिन अब शाहीन बाग का होता क्या है, क्या लोग बैठे रहेंगे, हटेंगे, हटाया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा, जिस तरह से 17 फरवरी को सुनवाई है, इन तमाम चीजों पर निगाह बनी रहेगी। मुमताज, शुक्रिया शेब आपका, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। राजीव रंजन साहब जी, शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े, उससे पहले राहुल लाल साहब एक बात कह रहे थे, तो ये जो टाइमिंग का ख्याल रखा जाता है, ये एक ऐसा फैक्टर रहा जिसने पहले हो सकता है काफी हद तक काम किया होगा, लेकिन आइंदा ये काम नहीं करेगा। और हर बात में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करना वो भी नुकसानदेह साबित हुआ। आखिरकार ये क्यों ना मान लिया जाए कि फिर पाकिस्तान पर तो हिंदुस्तान ने जीत हासिल कर ली। और दिल्ली के साथियों को आश्वस्त करते हैं कि एक सजग विपक्ष के तौर पर दिल्ली के ढांचागत विकास, दिल्ली की पानी, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था समस्या
बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बहबूदी, उस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नजर भी रखेंगे और दिल्ली की जनता की आवाज आगे बढ़ाते रहेंगे। चुनाव की हर हार एक नई सीख है, ऐसा हम मानते हैं। ये हार से हमें इस बात का एहसास जरूर हुआ कि हमें जनादेश नहीं मिला, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में निराशा नहीं, एक नया संकल्प है नवनिर्माण का, जमीनी स्तर से लेकर आगे बढ़ने का। और उस नवनिर्माण के संकल्प के साथ एक बार फिर एक बेहतरीन दिल्ली का नक्शा लेकर हम अपना कार्य करते रहेंगे। अब मैं श्री सुभाष चोपड़ा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको ओपनिंग रिमार्क्स देंगे और कीर्ति आजाद जी, और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। माफ कीजिए, मैं इससे पहले माफी चाहूंगा। आज जो अभी तक प्रारंभिक नतीजे आए हैं उनसे ये साफ है कि आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में हुई है और 4, 5, 6 राउंड का नतीजा आ गया है। अब लगभग नतीजे साफ हैं। हम इस मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री अरविंद केजरीवाल जी को शुभकामनाएं देते हैं दिल्ली में अगले 5 साल शासन के लिए, और सकारात्मक सहयोग और आलोचनात्मक भूमिका और एक पैनी नजर हम तीनों बनाए रखेंगे। ये भी हम दिल्ली के लोगों से वादा करते हैं। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी। धन्यवाद रणदीप जी। सभी सम्मानित मीडिया से साथीगण, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता ने, जैसे मेरे भाई रणदीप जी ने कहा, कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को ये बताने की कोशिश की है कि इस हार से हम मायूस नहीं हैं, मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर खड़े रहेंगे अवाम के साथ। हमेशा ये कोशिश की है कांग्रेस ने अपनी तरफ से अवाम को कन्विंस करने की। राजीव रंजन साहब, मेरा एक सवाल था कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। बहुत ट्रेंड भी हो रहा है अब सोशल मीडिया पर और बहुत शोर मचा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर, मतलब हर चीज में हुब्बुल वतनी साबित करना, नेशनलिज्म, ये तमाम वो वर्ड्स थे जो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमको और आपको सुनाई दिए, मुसलसल सुनाई दिए थे। अब जब ये नतीजे सामने आए हैं तो क्यों ना ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान जीत गया। नहीं मुमताज जी, चूंकि जो इलेक्शन कैंपेनिंग में चल रहा था, कुछ ऐसा भी कैंपेनिंग चलता है जो कि आप ट्रेंड्स करने के लिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी एक क्या कहते, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातें करते रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और उसमें मैं नहीं समझता हूं कि इस इलेक्शन से किसी भी तरह का कोई भी उसका रिस्पॉन्स आएगा या आया होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक निश्चित से हमारे देश का आज के डेट में कोई अंग नहीं, अंग था जब वो विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद वो दूसरे देश में, आज वो हमारे देश में सपोज अगर टेररिज्म और किसी तरह की बातें कर रहा है सीमा पे, कोस्टल एरिया में, तो एक वो डिफरेंट इशू है। वो जो इशूज को देखने के लिए जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार का जो इंस्टीट्यूशन है, उसका जो एक संस्था है, वो उस पर काम करती है। लेकिन अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात करें कि दिल्ली विधानसभा में अगर वो ट्रेंड्स किसी भी तरह का किसी को भी अगर फायदा पहुंचाया है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं मुमताज जी कि पाकिस्तान की बात को अगर हम यहां पे लेके आए, इस मुद्दा को लेके आए, हमें यहां पे तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं ला रहे हैं, हम आई हुई बातों को बता रहे हैं लोगों को कि ये इलेक्शन में चला था। इलेक्शन में चला था, वो तो मैंने एक्चुअली अपने नजर से तो नहीं देखा कि वो चला था पाकिस्तान की बात। अगर इस तरह की बातें चली, तो अगर इस तरह का मुद्दा विहीन बात अगर आप लेके आते हैं, तो फिर वो जनता उसका जवाब देती है निश्चित रूप से कि आपको जो
डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए कि आप अपने लाइन को कितना लंबा कर सकते हैं, वो कन्विंस करना चाहिए जनता को। विधानसभा में जितने भी आपके वोटर्स हैं या फिर वहां के जो बाशिंदे हैं उनको करना चाहिए। अगर आप हमेशा इंटरनेशनल मुद्दा को लेकर आ जाएंगे तो फिर तो जनता उस चीज को नकारेगा ही नकारेगा कि नहीं जी, हमें तो स्थानीय मुद्दा की जरूरत साहब है। से इस बात का जवाब लेंगे, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये सच है कि मुल्क की आवाम इतना जानती और समझती है कि अगर आप उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे जो आवाम के हक के हैं और बेजा मसाइल पर बात करेंगे तो आवाम उसका जवाब निश्चित रूप से जानती है। छोटे